दोस्तों, आखिर कब हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात? कैसे अहमदाबाद की सड़कों पर स्कूटर पर घूमने वाले मोदी शाह की जोड़ी पहुंची केंद्र तक? और कब देखा था पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का महत्वाकांक्षी सपना? दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक मोदी जी का सफर काफी रोमांचक और मुश्किल भरा रहा है। हालांकि उनकी जीवनी तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम आपको पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, चलते अपनी वीडियो की ओर और जानते हैं पीएम मोदी के अनसुने किस्से। मोदी जी के बारे में लिखने वाले पत्रकार बताते हैं कि 80 के दशक में कुछ साल मोदी जी पांडरवाड़ा में रहते थे। पांडरवाड़ा से अहमदाबाद करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है और उस वक्त ज्यादा बस सेवा भी उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में मोदी जी रोज सुबह साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक झोला उठाकर पांडरवाड़ा से अहमदाबाद की बस में बैठ कर जाते थे और ये अहमदाबाद आकर वह उसी बस की कुर्सी पर अपना झोला रख देते थे। फिर अपने अंकल की चाय पर दिन भर दुकान पर काम करते थे। अब शाम के वक्त जब वो वापस पांडरवाड़ा जाने के लिए स्टेशन पर जाते थे और अपने सीट पर फिर बैठ जाते थे। लेकिन उनके दोस्त बताते हैं कि मोदी जी को सिर्फ गुस्सा एक ही बात पर आता था और वह तब आता था जब उनका कोई झोला उठाकर कहीं और रख दे और खुद उनकी सीट पर बैठ जाए। उनका कहना था कि जब एक बार मोदी जी कुर्सी पर बैठ जाएं तो कुर्सी नहीं छोड़ते थे, जिसका लाइव एग्जांपल आप आज देख सकते हैं। अब राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी को जय वीरों की जोड़ी माना जाता है। इन दोनों ने मिलकर आज भारत की राजनीति में एक नया चैप्टर डाल दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुलाकात कब हुई थी? तो दोस्तों, साल 1982 में नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में काम किया करते थे। उसी वक्त 17 वर्षीय नौजवान अमित शाह ने भी आरएसएस की कई छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया। तभी संघ के ऑफिस में इन दोनों की औपचारिक मुलाकात हुई थी, जिसके बाद आरएसएस की शाखाओं से जुड़े कई कार्यक्रमों में इन दोनों की मुलाकात होने लगी। और यहाँ मजेदार बात यह थी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की विचारधारा में काफी समानता थी और दोस्तों, मोदी जी अमित शाह की सोच में काफी प्रभावित थे। इसी तरह जान पहचान धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगी और सन 1986 आते आते ये दोनों सच्चे दोस्त बन गए। इसी साल नरेंद्र मोदी ने भाजपा पार्टी से जुड़कर राजनीति में भी कदम रखा और भाजपा ने उन्हें गुजरात बीजेपी में संगठन महामंत्री के पद पर तैनात किया। उस वक्त नरेंद्र मोदी को एक राइट हैंड की जरूरत थी जो गुजरात में भाजपा पार्टी को ताकतवर बनाने की रणनीति बनाने में उनकी सहायता करे और उन्होंने अमित शाह को यह जिम्मेदारी सौंप दी। अगले साल 1977 में अहमदाबाद में सिंपल इलेक्शन होता है। उस वक्त मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद को इतना समर्पित कर दिया था कि वह इलेक्शन से पहले अहमदाबाद की हर गली नुक्कड़ का चक्कर काटते थे और देखते थे कि भाजपा उम्मीदवारों के पोस्टर वगैरह सही से लगे हैं कि नहीं। इस दौरान मोदी के पास कोई गाड़ी नहीं थी, वो स्कूटर पर जाते थे। जी हाँ, वो एक स्कूटर के पीछे बैठते थे और वह स्कूटर चलाते थे उनके जिगरी दोस्त अमित शाह। इसी तरह ये दोनों काफी लंबे समय तक अहमदाबाद की गलियों में स्कूटर पर घुमा करते थे, जो आज पीएम मोदी दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक हैं। लेकिन इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए उन्होंने शुरुआत कहां से की, वो देखना भी काफी अहम है। इससे हमें उनकी विनम्रता और असली कारण का पता चलता है और वह पूरे भारतवासियों पर ऐसा जादू किया है कि आज आधे से ज्यादा देशवासियों के दिल में वह निवास करते हैं। दोस्तों, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। सन 90s के दशक में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का ही करिश्मा था कि उनके नेतृत्व में 1995 में हुए गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पहली बार जीत मिली। हालांकि तब भाजपा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया था। भारत के वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई उस वक्त का एक इंसिडेंट बताते हैं। वो कहते हैं कि कानपुर अहमदाबाद में बीजेपी का छोटा सा ऑफिस था और मोदी जी बाहर बैठकर खाकरा खा रहे थे। बीजेपी के काफी बड़े नेता जैसे कि शंकर सिंह वगेला, केशुभाई पटेल और सुरेश मेहता अंदर की तरफ बैठे थे। तभी मोदी जी के साथ बाहर कुर्सी पर बैठकर उन्हें मैं कहता हूँ कि नरेंद्र भाई, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, अंदर आइए ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो बड़े लोग हैं, उनको बैठने दीजिए, मैं यहाँ सही हूँ। दोस्तों, यानी उनको मीटिंग में बुलाया भी नहीं गया था। लेकिन हाँ, पूरे देश के सामने तो नरेंद्र मोदी का शक्तिशाली व्यक्तित्व उभर कर सामने जरूर आने लगा था। हालांकि ये सिर्फ गुजरात के चुनाव की जीत का कारण नहीं था,
बल्कि उससे 2 साल पहले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम मंदिर आंदोलन की। सन 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे और अयोध्या की विवादित भूमि पर एक बार फिर राम मंदिर बनाया जाए, इसे मुसलमानों ने तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी। इस उद्देश्य से उन्होंने 12 सितंबर 1990 के दिन यह ऐलान किया था कि मैं रथ यात्रा के जरिए 30 अक्टूबर के दिन अयोध्या पहुंचकर और उसी दिन उन्होंने अयोध्या में कार सेवा का ऐलान किया। फिर 25 सितंबर 1990 से सोमनाथ से अयोध्या की राम यात्रा शुरू हुई। उस दौरान नरेंद्र मोदी ही लाल कृष्ण आडवाणी के राइट हैंड बने थे। पूरे रथ यात्रा आंदोलन की कमान उन्होंने ही संभाली थी और 63 वर्षीय अडानी जी को कोई परेशानी न हो उसका ध्यान रखते हुए वह खुद भी उनके साथ सोमनाथ से अयोध्या के सफर पर निकले थे। करीब 1 महीने बाद रथ यात्रा बिहार पहुंची, जहां 23 अक्टूबर की रात लाल कृष्ण आडवाणी समस्तीपुर के सर्किट हाउस में रुके थे। तभी बिहार के लालू प्रसाद यादव जी की सरकार ने यह तय किया कि वह आडवाणी को अयोध्या नहीं पहुंचने देंगे और रात के करीब 1:30 बजे आडवाणी जी को गिरफ्तार करने के लिए बिहार पुलिस सर्किट हाउस पहुंची। उस वक्त की फुटेज आप देख पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी के बिल्कुल बगल में उनकी ढाल बनकर खड़े हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक फैसला आया था, जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह नियम क्या था और क्यों जम्मू कश्मीर की जनता इससे परेशान हो चुकी थी? आइए जानते हैं। दरअसल 17 अक्टूबर 1949 के दिन भारत के संविधान में आर्टिकल 370 को शामिल किया गया था, जो जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान से अलग रखता था। इसके तहत राज्य सरकार को अधिकार था कि वह अपना संविधान स्वयं तैयार करे। अगर संसद को राज्य में कोई कानून बनाना हो तो इसके लिए यहाँ की सरकार की मंजूरी लेनी होती थी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप जानना चाहते हैं आर्टिकल 370 के बारे में तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही आर्टिकल 370 का पार्ट 2 अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।